16वीं और 17वीं शताब्दी में गुलामों के मुंह पर मालिकों द्वारा एक मास्क बांध दिया जाता था। दरअसल उस समय गुलामों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। दिन भर उनसे काम कराया जाता और खाने में बहुत कम दिया जाता। गुलाम भूखे रहते थे, इसीलिए वो खेतों में काम करने के दौरान गेहूं या धान खा लिया करते थे, और यदि खाने को कुछ नहीं मिलता तो वो मिट्टी खा लिया करते थे। इसीलिए मालिक गुलाम के चेहरे पे एक मास्क बांध दिया करते थे, जिससे वो ना तो गेहूं या धान खा पाते और ना ही वो मिट्टी खा पाते, और उन्हें बिना खाना खाए ही दिन भर काम करना पड़ता था। आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जो आपको वाकई हैरान कर देंगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, ईदी अमीन बहुत ही क्रूर शासक था। उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था। एक बार उसने एक जेल के अंदर कुल्हाड़ी दे दी और अपराधियों को ये कहा कि जो भी तुम में से जिंदा बचेगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। उसके बाद जेल के अंदर खून खराबा शुरू हो गया। कहा जाता है कि उस दिन 500 से भी ज्यादा कैदी मारे गए थे। नंबर 2, वर्ल्ड वार 1 के दौरान सैनिकों को एक ऐसी घड़ी की जरूरत थी जिससे वो रात में भी समय देख पाए। ऐसी घड़ियां बननी भी शुरू हो गई, लेकिन ऐसी घड़ियां बनने के कारण हजारों महिलाओं की जान चली गई। जो कंपनी ऐसी घड़ियां बनाती थी, उन कंपनियों को ऐसी औरतों की जरूरत थी जिसके हाथ पतले होते थे, ताकि वो आसानी से डायल पर रेडियम पेंट कर सके। लेकिन जिस ब्रश से वो पेंट करती थी उसको बार बार गीला करना पड़ता था, और उसको गीला करने के लिए औरतें अपनी जीभ का इस्तेमाल करती थी। लेकिन औरतों को गलतफहमी में रखा गया कि ये रेडियम आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे वही हुआ जिसका डर था। जो औरतें घड़ियां बनाती थी उनकी मौत होने लगी। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उस कंपनी पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उस समय उस कंपनी ने पैसों के दम पर यह साबित कर दिया कि रेडियम हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन साल 1925 में एक वैज्ञानिक ने यह साबित किया कि रेडियम हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन ये काम तब भी बंद नहीं हुआ। ये काम बंद हुआ 1938 में, जब तक बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। नंबर 3, रोमन साम्राज्य में ग्लैडिएटर यानी योद्धाओं के पसीने की भारी कीमत लगती थी। ऐसा माना जाता था कि योद्धाओं के पसीने से नहाने पर औरतों की खूबसूरती बढ़ जाएगी और रंग भी गोरा हो जाएगा। इसी प्रचलन के चलते योद्धाओं के तहखाने के बाहर औरतों की भीड़ लगी रहती थी। तहखाने में वर्जिश करते और लड़ाई करते योद्धाओं का पसीना जब एकत्र होता तो उसे औरतें मुंह मांगे दामों में खरीद कर उससे मालिश करती और नहाती थी। उस दौर में योद्धाओं के पसीनों को बोतल में भरकर बेचा भी जाता था। इतना ही नहीं, योद्धाओं के पसीने और खून से कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था, जिनकी मुंह मांगी कीमत मिलती थी। रोमन साम्राज्य में ये भी मान्यता थी कि अगर कोई महिला किसी योद्धा के खून में भिगोए हुए गहने पहनेगी तो वो ज्यादा आकर्षक हो जाएगी। कहा जाता था कि ऐसी औरतें ज्यादा लोगों को आकर्षित कर पाएगी। उस दौर की रानियां बाकायदा योद्धाओं का खून निकलवा कर अपने जेवरात उसमें भिगोती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारी नियुक्त किए हुए थे जो तहखाने के भीतर जाकर योद्धाओं का खून निकाल कर लाते थे। नंबर 4, प्राचीन रोम में नमक को एक मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, सैनिकों को भी सैलरी के तौर पर नमक ही दिया जाता था। नंबर 5, 15वीं सदी तक तुर्क लोगों में कॉफी पीना बहुत अहमियत रखता था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि तुर्की का आदमी यदि अपनी पत्नी को सही समय पर कॉफी नहीं पिलाएगा तो उस पत्नी के पास ये अधिकार होता था कि वो अपने पति को तलाक दे सकती है। इसीलिए तुर्क लोग हमेशा अपने घर में कॉफी रखते थे और दिन में कई बार कॉफी पीते थे। नंबर 6, 12 नवंबर 1833 को रात में उल्काओं की बारिश हुई थी। उस रात हर घंटे 1 लाख उल्काओं को आसमान को पार करते हुए देखा गया था। उस समय कई लोग ये सोच बैठे थे कि ये दुनिया का अंत है। उस रात कैसा नजारा हुआ होगा वो आप इस पेंटिंग में देख सकते हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।